करनाल से अयोध्या तक पैदल यात्रा करने वाले दो रामदूतों को करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा तिलक लगाकर किया रवाना। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 9 श्री कृष्ण कृपया धाम से करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा करनाल से अयोध्या तक पैदल यात्रा निकालने वाले दो रामदूतों को करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा तिलक लगाकर रवाना किया। इस मौके पर करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अशोक जो पर्वतारोही है और उनका साथी मनोज यहां से पैदल यात्रा अयोध्या तक निकालेंगे, जिनको आज यहां तिलक लगाकर उनका हौसला बढ़ाया गया है और यह यात्रा अयोध्या में जाकर संपन्न होगी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यह रामदूत कुरुक्षेत्र से जल लेकर निकलेंगे और उसके बाद अयोध्या में पहुंचेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के नागरिक भी मौजूद रहे। हम आपको जानकारी दे दें, श्री राम मंदिर में जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके चलते विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में दो रामदूतों को तिलक लगाकर करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया गया। महापौर रेणुबाला गुप्ता ने आगे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 21 और 22 तारीख को करनाल के सेक्टर 9 श्री कृष्ण कृपया धाम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस मौके पर महापौर रेणुबाला गुप्ता के साथ निगम पार्षद मेघा भंडारी के अलावा अन्य शहर के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मैम, क्या कहेंगे जो युवक पैदल यात्रा कर रहे हैं भगवान श्री राम मंदिर? बड़े गर्व और गौरव की बात है कि 500 साल के इस संघर्ष के बाद भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ अयोध्या में होने जा रही है। और युवाओं का जोश जिस तरह से आपने देखा कि एक युवक अशोक हमारे यहाँ से पैदल दौड़ता हुआ जाएगा। लगभग 750 किलोमीटर का ये सफ़र है, जिसमें उसका सहयोगी बनकर मनोज गया है जो साइकिल पे जाएगा। जब उससे बात की तो उसने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से और पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से ब्रह्म सरोवर का जल वो लेकर आया है और वहाँ से गीता भूमि से वो संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण का अयोध्या तक लेकर जाएगा। कामना करती हूँ कि उसकी यात्रा मंगलकारी होगी और जिस तरह से 750 किलोमीटर के दायरे में जो भी राम भक्त आएंगे, जो भी राम से आस्था जिनकी जुड़ी हुई होगी, वो उसका सहयोग भी करेंगे। हमने भी पूरी तरह से सहयोग करने का पूरा उसे आश्वासन दिया है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने कहा है कि लगभग 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर वो रोज़ दौड़ेंगे, तो जिससे कि वो आने वाली 22 तारीख से पहले जब भगवान श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हो रही होगी, तो उनके वो साक्ष्य बनेंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये हमारी आस्था है और मुझे तो इतना विश्वास है कि भगवान श्री राम जी ने जब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए थे। ये हमारा बच्चा करनाल का नाम रोशन करेगा और पूरी तरह से सुरक्षित वहाँ अयोध्या पहुँचेगा। करनाल का संदेश लेकर मैं इसकी यात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और पुनः ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारे शहर में लोग हैं वो 21 तारीख को हमने यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम पर एक रामचरितमानस का पाठ रखा हुआ है। उसमें 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसे LED से दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ भोजन भंडारा प्रसाद का भी हमने आयोजन किया है। तो सभी लोग इन आस्थाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाए और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम दें। करनाल के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत से लोग हैं लड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं बीच में। बिल्कुल, दिवाली हम हर साल मनाते हैं, पर ये दिवाली विशेष दिवाली हमारे लिए है और इस पे हमने सभी से आह्वान किया है कि आप जिस तरह से दिवाली पर नए वस्त्र पहनते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, अपने घरों में रोशनी करते हैं और कम से कम 5 दिए तो अपने घर में ज़रूर जगाएं, अपने घरों में रोशनी करें। इसके साथ साथ आपके आसपास जो भी कोई मंदिर या कोई धर्म स्थान है तो वहाँ LED लगाकर वहाँ पर अयोध्या से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसे देखें, ताकि हमारी और आस्था जागृत हो सके। आप देख रहे हैं लोगों का भाव बहुत है राम मंदिर के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, और ये राम राज्य की कल्पना तभी संभव हो पाएगी जब हम भगवान श्री राम की आस्था से जुड़ पाएंगे। बहुत से